दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करेंगे कि प्रयागराज में एक दुखद घटना हुई। हालांकि वह घटना प्रयागराज में नहीं हुई, यह घटना जो है प्रयागराज से झांसी में हुई। रास्ते में यानी क्रेटा गाड़ी से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि पूर्व जो है एक तरीके से कहा जाए माफिया अतीक अहमद, उनका जो है छोटा पुत्र अबान अहमद, वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट में जो है भीषण एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके साथ एक व्यक्ति की और मौत हो गई। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि घायल भी हुए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें पुलिस वाले जो है उसमें अपनी अपनी बयान के हिसाब से जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है। पांडे जी, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अतीक अहमद के बाद, क्योंकि जब से अतीक अहमद के साथ कांड हुआ उसके बाद जो है इसको क्या एक ऐसा लगता नहीं है कि आदमी कहता है कि गांव में एक नजर लग गई, इस तरीके से जो है हो क्या रहा है कि धीरे धीरे करके जो है इसकी बर्बादी जो है एकदम पूरा लगा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? तिवारी जी, इसी को कहते हैं दुर्भाग्य। जब जिसका समय बिगड़ता है तो ऐसे ही अतीक की तरह होता है। कभी अतीक के राज्य में, या कहा जाए कि जब अतीक अपने चरम पे था, तो सोचिए कि हाई कोर्ट के 12-12 जज जिसकी सुनवाई करने से टल जाएं, मुख्यमंत्री जिसके कुत्ते से हाथ मिलाए, वो शख्स सोचिए कि जिसका इलाहाबाद में नाम लेने से लोग थर 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 कांपते हो, ऐसे शख्सियत या ऐसे माफिया का अंत इस तरह से हो। और समझ लीजिए कि जैसे ही बुरा दिन उसका शुरू हुआ, जेल में अतीक का जेल जाना, फिर उसके लड़के का इनकाउंटर, फिर अभी देखिए छोटे लड़के का जो है रोड एक्सीडेंट। लेकिन एक चीज़ और है तिवारी जी, हुआ तो एक्सीडेंट में मौत है, लेकिन अब तो लोगों की तरह तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। जो जो जैसे समझ में आ रहा है वो उसी तरह से उस मनगढ़ंत बातें फैला रहा है। लेकिन यहाँ जो एक्सीडेंट था, आकलन किया जा रहा है कि गाड़ी की स्थिति को देखते हुए कि गाड़ी की स्पीड कम से कम 120 के आसपास रही होगी। जो कंडीशन अभी गाड़ी की है, जिस हिसाब से गाड़ी पलटी है, गाड़ी का जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, और उन लोगों को जैसे चोटें आई हैं, गाड़ी में कुल लगभग 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौत हो गई है, 2 अभी घायल हैं। तो और पुलिस का स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो गलत काम होता है उसका अंत भी कहीं ना कहीं बुरा होता है, ये दिखता हुआ दिख रहा है। लेकिन पांडे जी, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोगों का मैसेज ये आ रहा है कि यह हत्या, साजिश या एक्सीडेंट, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संयोग या प्रयोग। इसकी चर्चा जो है तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम जो है वीडियोस जो जा रहे हैं उस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त की सरकार जो है वह कहीं ना कहीं जो है वो अपराधियों को सफाया करने के लिए बनी हुई है और अपराधियों को जो है लगाम लगाने की पूरी कोशिश भी है। फिर भी अपराधियों के जो है हौसले जो है पांडे जी वो बुलंद है। तो क्या लगता है पांडे जी कि जो लोगों में एक भ्रम जैसा हो गया है कि अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ तो उसको लोगों ने जोड़ दिया कि कराया गया, उसी तरह जो है इनके लड़के का जो एक्सीडेंट इस तरह हुआ उसको मतलब लोग उस हिसाब से देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तिवारी जी, लोग हैं, लोगों की बातें हैं, बातों का कभी अंत नहीं होता। जो जो मन में आता है करता है फिलहाल। लेकिन एक चीज़ तो है कि जिस हिसाब से इनका समय खराब चल रहा है या इनके परिवार के ऊपर इस समय ग्रहण लगा है, कहीं ना कहीं एक एंगल जोड़ा जाता है। अब कहने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी की या कार की जो स्थिति बता रही है, वो उस मौत जो है वो एक्सीडेंटल मौत है, साजिश से हत्या नहीं है। रही बात आपने जैसे कहा अभी इसके पहले अतीक के साथ भी जो हुआ उसके साथ लोगों ने जोड़ा कि हत्या करवाई गई है, ये कहने की बातें हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी है जैसे भी है। लेकिन इस समय जो परिस्थिति ये एक्सीडेंट का है, ये एक्सीडेंटल मौत है, इसमें कोई साजिश कहीं से नजर नहीं आ रही है। पुलिस का बयान भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। पुलिस का बयान भी उसमें पुलिस ने अपने बयान में भी ये कहा है कि ये एक्सीडेंट है, कहीं कोई साजिश नजर नहीं आती। पांडे जी, एक चीज जो है हमारे दर्शक ये अच्छे से जानते हैं कि राजू पाल के बाद उनके गवाह उमेश पाल की हत्या और उनमें जो है पुलिस वालों को मारना शायद है इस परिवार को जो है काल हो गया। उसके बाद से ही इस परिवार का पतन शुरू हो गया और शायद ही कि आज जो है धीरे धीरे करके उसके जो है एक तरीके से जिसको कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, जैसा जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में, भला कि उन्होंने व्यक्तिगत नहीं कहा था। एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, उमेश पाल की हत्या राजू पाल से जोड़ के देखना गलत होगा। उमेश पाल की जो रंजिश थी अतीक से डायरेक्ट बंद हो चुकी थी, और वो मैटर जो था वो जमीनी मैटर था। जमीन के विवाद को लेकर के कहीं इन दोनों का कहीं जो है वो आपसी टकराव हुआ, और उसी टकराव की देन थी कि उमेश पाल की हत्या हुई।
राजू पाल की हत्या और गवाह जो है काफी पीछे छूट चुका था। उमेश पाल उस गवाही से भी पीछे हट चुके थे। कहीं न कहीं ये जो हत्या उमेश पाल की हुई, ये जमीनी विवाद में हुआ था। उमेश पाल का जो बैकग्राउंड है या इतिहास उनका भी रहा है, बहुत स्वच्छ नहीं रहा है। उनका भी इतिहास बहुत दागदार रहा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए हत्याएं होती रहती हैं। अगर माफिया हैं या इस तरह के जो भूमाफिया हैं, आपस में रंजिश होती है, हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से जोड़ना ये गलत होगा। उमेश पाल की हत्या इन दोनों की आपसी रंजिश के नाते हुई। हालांकि उमेश पाल की हत्या कहीं न कहीं अतीक अहमद के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। वहीं से इनके साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ और आज भी वो जारी है, अभी एक छोटे बच्चे, उनके छोटे बेटे की मौत के रूप में। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद का जो एक्सीडेंट में मौत हुई है, इसको जो तमाम लोग लिख रहे हैं कि साजिश या इस तरीके से कराया गया, ऐसा जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन यानी वहाँ के जो है एसपी जो है झांसी के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि गाड़ी इतनी भयानक स्पीड में थी कि ऐसे में जो है टक्कर खाने से यानी डिवाइडर में जो है टकराने से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। यानी उन्होंने सीधे सीधे जो खंडन किया है, सीधे सीधे बताया है। तो इसको जो है अन्यथा जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नमस्कार।